यासिर पीरज़ादा का कॉलम मिस्टर जना मुफलिसी से अरबपति होने का सफ़र। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंडिया विंस फ्रीडम में लिखते हैं कि गांधी जी के साथ एक अहमद किस्म की खतून हुआ करती थी। उसका नाम अमिता अल सलाम था। उसकी हिम्मतें अपनी जगह, मगर वो थी नेक नीयत। उसने देखा कि कुछ उर्दू अखबारात जना साहब को कायदे आज़म भी लिखते हैं। जब महात्मा गांधी ने जना साहब को मुलाकात की दावत के लिए ख़त लिखना था तो उस औरत ने गांधी जी को बताया कि उन्हें भी उर्दू अखबारात की तरह जना साहब को कायदे आज़म लिखना चाहिए। मौलाना लिखते हैं कि गांधी जी ने ऐसा करने से पहले ये नहीं सोचा कि इस अमल के क्या मुज़म्मरात हो सकते हैं। जब भारतीय मुसलमानों ने देखा कि गांधी जी ने भी जिना को कायदे आज़म कह दिया है तो उन्हें लगा कि फिर तो जना साहब वाकई ही कायदे आज़म होंगे। मोहम्मद अली जिना कायदे आज़म थे या नहीं, कम अज़ कम पाकिस्तान की हद तक ये बात तय हो चुकी है कि वो पक्के आइन परस्त थे। मरकजी असम्बली के रुकन के तौर पर उन्होंने कई यादगार तकारीर की और हिंदुस्तानियों के हक का मुकदमा लड़ा। आयशा जलाल लिखती हैं कि ऐसी ही एक तकरीर में उन्होंने भगत सिंह और दीगर सियासी कैदियों की जेल में भूख हड़ताल की हमायत की और अंग्रेज़ की बज़ोर ताकत भूख हड़ताल ख़त्म करवाने की हरकत की शदीद मजम्मत की। इसी तरह अक़लियतों के हकूक़ की जंग कायदे-ए-आज़म ने ना सिर्फ लड़ी बल्कि जीती। इस जीत का नाम पाकिस्तान है। ज़ाती ज़िंदगी में जना साहब की कहानी एक सेल्फ मेड शख्स की दास्तान है जिसने महज अपनी काबिलियत के बिलबुते पर कामयाबी की मनाजिल तय की। एक ऐसा शख्स जो वज़ीर मेंशन कराची के 3 मरले के मकान में पैदा हुआ जिसमें 17 अफराद रहते थे समेत 2 शादीशुदा जोड़ों के। वहाँ से उस शख्स ने अपना सफ़र शुरू किया और महज चंद बरसों में कामयाबी की मेराज को छू लिया। अगर हम कायद की सियासी ज़िंदगी को निकाल भी दें तो उनकी ज़ाती कामयाबी अलहदा से एक तहकीकाती मौजू है। मौरिख और सिविल सर्वेंट डॉक्टर साद खान बताते हैं कि एक ज़माने में जना साहब के वालिद पूंजा जना पर 54 रुपयों का कर्ज चढ़ गया, जिसकी अदायगी के लिए उन्हें एक मेमन की तरफ से नोटिस भी मिला। जना साहब ने अपने कुछ दोस्तों से उधार लेकर वालिद का कर्ज चुकाया। और फिर वो वक्त भी आया जब इसी बम्बई में मोहम्मद अली जना का तूती बोलने लगा। उनकी वकालत ऐसी चमकी कि फिर उन्हें पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं महसूस हुई। बम्बई से उन्हें इश्क था। यहाँ उन्होंने मालाबार हिल्स साउथ कोर्ट में बंगला खरीदा और क़याम पाकिस्तान तक उसी में रहे। अपनी वसीयत में ये बंगला उन्होंने फातिमा जना के नाम कर दिया। कायद ने लाहौर, कराची और दिल्ली के अलावा लंदन में भी जायदादें खरीदी। डॉक्टर साद खान अपनी किताब मोहम्मद अली जिना दौलत, जायदाद और वसीयत में लिखते हैं कि लंदन के मशहूर ज़माना इलाके मेफेयर में जना साहब ने 7 फ्लैट खरीदे। ये फ्लैट उन्होंने किराए पर चढ़ा दिए और बादशाह उन्हें फ़रोख्त कर दिया। ये जायदाद लिटिल गिब्स रोड और हेम्पस्टेड हैथ के बंगले के अलावा थी। इसी तरह कायद-ए-आज़म ने हॉक्स बे के इलाके मारीपुर में ज़रूरी ज़मीन और लाहौर के इलाके गुलबर्ग में भी कुछ रहायशी प्लाट खरीदे। कायद-ए-आज़म ने स्टॉक मार्केट में भी सरमायाकारी की। उनके 4 बैंकों में खाते थे जहां से मुनाफा आता था, उर्फ़े आम में जिसे सूद भी कहते हैं। उस ज़माने में अगर कायद-ए-आज़म की दौलत का तखमीना लगाया जाए तो वो आज के हिसाब से अरबपति थे। ऐसा अरबपति जिसने अपना सफ़र तकरीबन मुफलिसी से शुरू किया। जना साहब की ज़िंदगी का तीसरा पहलू उनकी आज़ाद ख्याली और सेकुलरिज्म था। कायद ने अपनी पसंद की लड़की से मोहब्बत की शादी की जो उनके गैर मुस्लिम पारसी दोस्त सर डिंशा, जो जना साहब से बमुश्किल 3 बरस बड़े थे, की बेटी थी। शादी के वक्त जना साहब की उम्र 42 बरस और लड़की यानी रत्ती की उम्र सिर्फ 18 बरस थी। मिस्टर एंड मिसेस जना हिंदुस्तान की एक हैरानकुन शादी में शेला रेड्डी लिखती हैं, रत्ती पर पाबंदियों की नौयत वही थी जो एक मुहज़्ज़ब अंग्रेज़ घराने की लड़कियों पर आयद होती है। वो घर पर अपने चाहने वालों को मदऊ करती, चाहे वो किसी अकीदे या बरादरी से ताल्लुक़ रखते। डांस के लिए क्लब या दोस्तों के घर जाना, गार्डन पार्टी और गोरों की रेस पर जाना। जब जना साहब ने सर डिंशा को रत्ती से शादी की दरख्वास्त की, वो बनजंगे रह गए। बकौल शैला रेड्डी, इस पैगाम के आने का अमकान सर डिंशा के वहमो गुमान में भी नहीं था। हालांकि उनकी खूबसूरत बेटी ने सारी गर्मियों की तातीलात जना के साथ घुड़सवारी करते, किताबें पढ़ते या खाना खाते और सियासत पर गुफ्तगू में गुजारी थी। आखिर वो अभी 16 साल की भी नहीं हुई थी। निकाह से पहले जना साहब ने रत्ती को मुसलमान ज़रूर किया, मगर रत्ती जना का लाइफस्टाइल शादी के बाद भी वही रहा जो पहले था। ये थे जना साहब, मॉडर्न, लिबरल, सेकुलर और सेल्फ मेड अरबपति। और अगर मोहम्मद अली जना मॉडर्न, लिबरल और सेकुलर नहीं थे तो फिर मैं नहीं जानता कि दुनिया में दूसरा कौन था। हाँ, अगर कोई जना साहब को किसी और जुमरे में रखना चाहता है तो शौक से रखे, मगर फिर उस लाइफस्टाइल पर तनकीद से बाज रहे जो खुद जना साहब ने मरते दम तक अपनाए रखा। इस लाइफस्टाइल में सिगार पीने से लेकर पेश कीमत मगरबी सूट पहनने तक, एक अल्ट्रा मॉडर्न लड़की से मोहब्बत की शादी करने से लेकर अपनी बहनों को ईसाई बोर्डिंग स्कूलों में तालीम दिलाने तक,
और अकलियतों के हकूक का मुकदमा लड़ने से लेकर भगत सिंह की हमायत तक सब कुछ शामिल है। रही ये दलील कि उन्होंने तमाम उम्र सेकुलर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, तो गुजारिश ये है कि सेकुलर और लिबरल का लफ्ज़ तो कभी बुल्ले शाह ने भी इस्तेमाल नहीं किया, मगर उससे ज़्यादा प्रोग्रेसिव शायर कोई दूजा नहीं। 2 दिन बाद कायद का जन्मदिन है और क्रिसमस भी। अगर जना साहब आज जिंदा होते तो अपने बम्बई के मालाबार हिल्स के बंगले में क्रिसमस पार्टी का एहतमाम कैसे करते, ये जानने के लिए हमें किसी ज्योतिषी की ज़रूरत नहीं।